दोस्तों अगर आप भी सचिन तेंदुलकर विराट कोहली को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों रो पड़े विराट कोहली 50 शतक लगाकर, लेकिन अपने बयान में जाते जाते कुछ ऐसा कह गए ना सचिन को गले लगाकर कि सुनकर आप भी रो देंगे। आखिरकार विराट ने क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है सचिन और विराट में आपका फेवरेट कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों क्रिकेट के इस खेल में अगर सबसे बड़े सबसे विशाल खिलाड़ी का नाम लिया जाएगा ना तो वनडे फॉर्मेट में विराट कोहली को इसका बादशाह बताया जाएगा, क्योंकि आज कोहली ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो ना तो कोई कर पाया है और शायद ही भविष्य में कोई कर भी पाएगा। क्योंकि दोस्तों विराट के अब कोई आसपास तो छोड़िए, कोसों तक भी कोई उनके आसपास आने की सोच नहीं सकता। दोस्तों आपको बता दें कि आज सेमीफाइनल खेला जा रहा है वर्ल्ड कप 2023 का। 50 ओवर के फॉर्मेट के इस वर्ल्ड कप को जीतने का ख्वाब न जाने हम कितने सालों से देख रहे हैं, और आज मुकाबला उस टीम से था जिसने 2019 में हमारा ये सपना तोड़कर ये ट्रॉफी हमसे छीन ली थी। खैर दोस्तों आपको बता दें कि जैसे मुकाबला शुरू हुआ, टॉस जीतकर रोहित ने खुद बल्लेबाजी में 47 रन ठोक कर दिखाए, 4 चौके व 4 छक्के जड़कर। इसके बाद दोस्तों गिल साहब का भी तूफान आया। वो तो 65 गेंदों में 8 चौके 3 छक्के लगाकर गए और 79 रन बनाकर गए, लेकिन असली पारी दोस्तों आज मैदान में खेली विराट कोहली ने। दोस्तों कोहली ने अकेले अपने दम पर 113 गेंदों के अंदर 9 चौके 2 छक्के चढ़कर 170 रन बनाए, और यहाँ बात कोई शतक की नहीं 50 शतक की थी, जो आज तक वनडे के इतिहास में लगे ही नहीं। आपको बता दें कि फर्ग्यूसन के ओवर में दोस्तों विराट ने अपना शतक जड़कर वनडे में अपने 50 शतक पूरे कर आज सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़कर रख दिया है। सचिन के भी दोस्तों 49 शतक थे, लेकिन आज विराट कोहली के वनडे में 50 और ओवरऑल 80 शतक पूरे हो चुके हैं। अब दोस्तों ओवरऑल का तो पता नहीं, लेकिन विराट कोहली के ये शतकों का रिकॉर्ड शायद ही कोई तोड़ पाएगा। परंतु शतक लगाने के बाद ना विराट कोहली पूरी तरीके से भावुक हो गए और जाते जाते मैदान से बाहर सचिन तेंदुलकर के नाम ये 50वां शतक कर कुछ ऐसा कह गए, रोहित को भी याद कर कि सुनकर आपका भी दिल पसीजने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली ने भावुक होकर अपने बयान में सचिन और रोहित के लिए कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिंदगी में कभी इस मुकाम पर खेलने का मौका मिलेगा और इतने बड़े रिकॉर्ड को मैं हासिल कर पाऊंगा। एक खिलाड़ी के तौर पर मैं भी मैदान में कभी शतक के लिए नहीं उतरता, लेकिन अगर आप भी इस रिकॉर्ड के पास होंगे तो आप क्या सोचेंगे। जाहिर सी बात है वनडे में मैं 50 शतक करना चाहता था और शायद इसीलिए मैं पिछले कुछ मुकाबलों से शतक के लिए कोशिश भी कर रहा था। आप लोग भी इस बात को नोटिस कर रहे होंगे। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरे देश की उस जनता का जिन्होंने मेरे इस रिकॉर्ड बनाने की भावनाओं को समझा और हमेशा मेरा समर्थन किया। उनके बिना मैं इस शतक तक कभी नहीं पहुंच पाता। साथ ही साथ रोहित शर्मा के लिए किन शब्दों में तारीफ करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। रोहित ने जितना साथ मुझे खराब फॉर्म में दिया किसी ने भी नहीं दिया। यहाँ तक कि हमारे बोर्ड मेंबर्स भी मेरे खिलाफ हो गए थे, वो रोहित थे जिन्होंने बार बार मुझे मौके दिए। मुझे खुद को साबित करने का एक और नया जन्म देने वाले रोहित हैं। राहुल द्रविड़ की तो तारीफ हो ही नहीं सकती इस मौके पर शब्दों में। उन्होंने भी मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया, शायद इसीलिए आज मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। साथ ही साथ मुझे तो लगता है कि आज ये शतक इसलिए हो पाया है क्योंकि क्रिकेट के महानायक मेरे सबसे बड़े गुरु सचिन तेंदुलकर मैदान में बैठे हैं। शायद उन्हीं की दुआ से ये शतक हुआ है और मैं खुश हूँ कि मैं उनके इस रिकॉर्ड से आगे जा पाया हूँ। लेकिन ये 50वां शतक ना मैं उन्हें ही डिवोट करना चाहूँगा, उनके नाम समर्पित करना चाहूँगा। उन्हें ही गुरु मानकर, उन्हें अपना आइडल मानकर मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। आज इस मौके पर अगर धोनी भाई होते तो खुशी ज़्यादा होती, लेकिन उम्मीद है हमारी टीम इस शतक से ज़रूर जीते और हमें यहीं रुकना नहीं है, हमें विश्व कप जीत के लाना है। एक बार फिर से धन्यवाद उन करोड़ों देशवासियों का जो हमेशा बुरे और अच्छे वक्त मेरा समर्थन करते रहे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही विराट कोहली ने 50वां शतक लगाया तो सचिन तेंदुलकर के लिए रो पड़े विराट और अपने बयान में कह गए, ये शतक मेरा नहीं सचिन तेंदुलकर जी का है। उनको देखकर मैंने क्रिकेट खेलना सीखा, उनको देखकर मैं क्रिकेट खेला और उनको देखकर ही हमेशा आशा मिलती रही आगे बढ़ने की। सचिन तेंदुलकर जी आप इस शतक को स्वीकार कीजिए। मैंने भले ही 50 शतक लगाकर आपका रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन आपसे बढ़कर ना तो कोई था और ना ही कभी होगा। ये 50 शतक आज मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहूंगा। दोस्तों आपको बता दें इतना सुनने के बाद ना सचिन ने बीच इंटरव्यू में विराट कोहली को गले लगाया और कहा कि विराट जैसा क्रिकेटर कभी नहीं पैदा हो सकता, जो कि सच भी है। लेकिन आप सभी विराट के इस बयान को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों किंग कोहली और अय्यर के तूफानी शतक के बाद भारत की कातिलाना गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुआ न्यूजीलैंड। टीम इंडिया ने बड़ी ही शान से बनाई सेमीफाइनल में जगह, तो फूट फूट कर रो पड़े न्यूजीलैंड के कई दिग्गज खिलाड़ी। फिर ब्रैंडन मैकुलम से लेकर मार्टिन गुप्टिल, डेनियल विटोरी से लेकर रॉस टेलर, यहां तक कि केन विलियमसन भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए।
फिर टीम इंडिया की जीत को बेईमानी बताते हुए इनमें से कई दिग्गजों ने भारत के लिए जो कह दिया, उनके बयान सुनकर आपके भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा इन दिग्गजों ने भारत पर गुस्सा निकालते हुए, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कोहली अय्यर में से किसे मिलना चाहिए था मैन ऑफ द मैच? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया न्यूजीलैंड के महामुकाबले के लिए पूरी दुनिया बेकरार थी, लेकिन की भी टीम ने सपने में नहीं सोचा होगा कि 2019 का बदला लेते हुए भारतीय टीम उन्हें इस कदर तबाह और बर्बाद कर देगी। वानखेड़े के मैदान पर टॉस के बॉस कप्तान रोहित शर्मा बने और उन्होंने पहले मेहमानों को बल्लेबाजी करने का फैसला दिया और यह इतना सही साबित होगा इसकी उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। रोहित ने 47, गिल ने 80 रन ठोक डाले, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। किंग कोहली और अय्यर ने अपने बल्ले से तबाही ही मचा दी। विराट कोहली ने अपने न्यूजीलैंड को कहीं का नहीं छोड़ा। 113 गेंद पर 9 चौकों 2 छक्कों की बदौलत 117 रन बनाकर उन्होंने गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा और वनडे करियर का 50वां शतक ठोका। फिर श्रेयस अय्यर ने अपने बल्ले से तांडव मचाते हुए 70 गेंद पर 8 तूफानी छक्के 4 चौकों की बदौलत 105 रन बनाए और उनकी अद्भुत बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 397 रन बना डाले। और अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाना, वह भी भारत की कातिलाना गेंदबाजी के सामने सेमीफाइनल के मंच पर नामुमकिन से भी मुश्किल था। और दोस्तों, ऐसा ही हमें देखने को भी मिला। अपनी पहली ही गेंद पर शमी ने कॉनवे को चलता कर न्यूजीलैंड की हार सुनिश्चित की और फिर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर उनके वर्ल्ड कप के सपने को चूर चूर करते हुए बड़ी ही शान से अपनी टीम को सेमीफाइनल में एंट्री दिलाई। बस फिर क्या था, पूरे हिंदुस्तान में एक बार फिर दिवाली मनाई गई, तो वहीं न्यूजीलैंड में मातम का माहौल था। यहाँ तक कि उनके कई दिग्गज खिलाड़ी फुट फुट कर रो पड़े। सबसे पहले उनके कप्तान केन विलियमसन का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। हमने उम्मीद नहीं की थी कि टीम इंडिया इतना बड़ा स्कोर बना लेगी। जब रोहित ने तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू की तब हमें अंदाजा हो गया था कि यह पिच बल्लेबाजों के लिए है, लेकिन फिर भी कोहली और अय्यर ने कमाल की बल्लेबाजी की, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। मैंने एक बार फिर हमेशा अपने देश को निराश किया। मैं सभी से माफी मांगना चाहता हूं हमारे गेंदबाजों, और मैंने सभी को निराश किया। जी हाँ दोस्तों, वह तो खुद ही हैरान और परेशान थे, लेकिन उनके पूर्व कप्तान बैडन मकुलम का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि भारत में वर्ल्ड कप नहीं कराया जाना चाहिए। एक बार फिर बीसीसीआई ने ऐसी पिच बनाई जो भारतीय टीम के लिए मुफीद थी। सभी को पता है कि हमारी मजबूती हमारी गेंदबाजी है और वानखेड़े में हमारे गेंदबाजों को कुछ भी मदद नहीं मिली। हमारे टॉप 2 गेंदबाज 186 रन लुटा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट का क्या चल रहा है। हमें यह हार मंजूर नहीं है। मैं आईसीसी से अपील करना चाहूंगा कि एक बार फिर हमें इस मैच को दोबारा रिव्यू किया जाए। सारी बातें साफ हो जाएंगी कि कैसे भारत जीता है। वहीं रॉस टेलर गए, कुछ ऐसा ही मानना है। उन्होंने कह दिया कि इस हार ने हम सभी का दिल टूट गया। एक बार फिर हम ट्रॉफी के इतने करीब पहुंचे लेकिन हार गए। हाँ, टीम इंडिया ने अच्छा खेला, लेकिन कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन हमारी टीम इतना खराब कैसे खेल सकती है, मुझे अभी भरोसा नहीं हो रहा। जब हमारे गेंदबाज बॉलिंग कर रहे थे तो पिच में कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही भारतीय गेंदबाज आए इतना अधिक स्विंग और उछाल। जी नहीं, मुझे इस मैच को देखकर संतुष्टि नहीं हुई। जरूर कहीं ना कहीं किसी से गलती हो रही है। यहाँ तक कि डैनियल विटोरी भी गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने कह दिया कि यहाँ क्या मजाक चल रहा था, ये तो मैच एक तरफा हुआ। शायद इतिहास में पहला सेमीफाइनल था जिसे किसी टीम ने इस तरीके से जीता हो। मुझे एक मैच बता दीजिए जब किसी ने नॉकआउट मैच में 400 रनों के आसपास का स्कोर खड़ा किया हो। मुझे अभी भी इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। परिस्थितियां और पिच सब कुछ भारत के हक में हो रहा है। हमें तो यहाँ कुछ मिला ही नहीं। शायद लोग सही कहते थे कि भारत में वर्ल्ड कप नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि बीसीसीआई टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ तक कि मार्टिन गुप्टिल का तो दिल ही टूट गया। उन्होंने कहा कि आप मेरे आंसू देख सकते हैं। 2015, 19 और अब 2023 में भी हमारे साथ वही हुआ। हमें पता नहीं इसमें किसकी गलती है। हम इतना अच्छा खेलते हैं पर सेमीफाइनल में जाते ही हमारे हाल हो जाता है। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं। मैं किससे दोषी ठहराऊं? हो सकता है कि भारत ने बेईमानी की हो, लेकिन अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। जो हो गया वह हो गया, और अब किसी पर इल्जाम लगाने का कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों, सच में इन दिग्गजों के बयान ने तो हर किसी को हैरत में डाल दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया वर्ल्ड कप का चैंपियन बन पाएगी या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सेमीफाइनल के मंच में विराट ने सचिन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया तो पूरी दुनिया भर में उनकी वाहवाही हुई। यहाँ तक कि अब दुनिया भर के दिग्गज खुद सचिन तेंदुलकर से लेकर मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग से लेकर महेंद्र सिंह धोनी और शोएब अख्तर तक ने विराट की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी किंग कोहली के फैन हो जाएंगे। तो आखिर ऐसा कौन सा गॉड ऑफ क्रिकेट का महा रिकॉर्ड तोड़ा विराट ने, उनकी उपलब्धि पर क्या कुछ रहा, दुनिया भर के दिग्गजों का रिएक्शन, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, सचिन और धोनी में कौन सबसे महान खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, चुनौती थी सेमीफाइनल की, सजा हुआ था वानखेड़े का मैदान, सामने थी न्यूजीलैंड, बारी थी बदला लेने की और भारतीय टीम ने इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी। रोहित और गिल ने तो तबाही मचाई ही। जहां कप्तान 47 रन बनाकर लौट गए तो फिर गिल को 79 रन बनाकर रिटायर्ड आउट होना पड़ा। लेकिन इस सबसे बड़े मैच पर किंग कोहली ने एक बार फिर सबसे बड़ा पंच लगाया। भारत की बैकबोन विराट कोहली ने आज तो न्यूजीलैंड की शामत लाकर रख दी और ऐसा तांडव मचाया कि अकेले दम पर ही टीम इंडिया की जीत की कहानी लिख डाली। जी हां दोस्तों, रोहित के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे विराट ने पहले संभलकर भारतीय पारी को संभाला। पहले 100 तो फिर 150 रनों के पार पहुंचाए। शुभमन गिल के साथ मिलकर 93 रनों की पार्टनरशिप बना डाली। तो उनके वापस जाने के बाद भी उनका बल्ला रुका नहीं, बल्कि वो तो और भी आक्रामक हो गए। 55 गेंद पर अर्धशतक जड़ा तो उसके बाद तो रहम करना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए उन्होंने एक ऐसा खतरनाक छक्का लगाया जो इस मुकाबले के इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का साबित हुआ। और देखते देखते सेमीफाइनल की इस घड़ी में विराट कोहली सुपर हीरो
हीरो बनकर उभरे और अपनी तूफानी पारी के दम पर उन्होंने न्यूजीलैंड के पूरी दुनिया को अपने सामने सजदा करने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन को पीछे छोड़ने का मन बना चुके हैं। उनके शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले विराट कोहली ने सेमीफाइनल की जंग में जैसे 80 रनों की नाबाद पारी खेली,